इधर एक्स लिखे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या लिखना था, क्योंकि रिवीजन तो की नहीं, कहीं और रिवीजन में बिजी थे, गदर 2 देखने गए थे। नहीं तो देखो, अगर ये सब भूल गए हो तो इससे अच्छा देख लो ना, कुछ तो जुका सुकून रहेगा कि सनी देओल को देखे जाके इतने दिनों के बाद। अभी भी जवान दिखता है, अभी भी वही आवाज में दम है ना। इससे पहली वाली मूवी जब आई थी तो तुमको लग रहा है तुम लोग मतलब मम्मी पापा तैयार करके भेजते होंगे स्कूल, कुछ लोग हुए भी नहीं थे। तो सनी पाजी ने कैसे मेंटेन कर रखा है, कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा। अगले दिन जाना, जिम ज्वाइन करना, कुछ तो करना। ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। देखो प्लीज आप करो ये सब, तुमको ही करना है यार, हम लोगों को सिर्फ बताना है। अब मेरा ये मानना है ना, कभी कभी ये मानना है कि जीवन में कोई काम हम बहुत दिन तक नहीं कर सकते। जैसे कोई बोलता ना 15 घंटे पढ़ता होगा, हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर ऐसा लगे कि 10 दिन मुझे पढ़ना है, उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, 15 दिन तो पढ़ ही सकते हैं। 15 घंटे क्या, 18 घंटे पढ़ लेंगे बैठ के। अगर मुझे 15-20 दिन ही पढ़ना है तो आपको भी पता है कि इसके लिए पूरी जिंदगी नहीं पढ़नी है, आपको कुछ ही टाइम है, उसी में पढ़ना है। 15 अगस्त गया तो अगस्त गया। आपको अगर कैलकुलेट करोगे बैठ के तो आपको समझ में आएगा कि सीरियस होकर पढ़ने का टाइम तुम्हारे पास कितना है। सीरियस होकर आपको पता है कि सितंबर में जो पढ़ाई होनी है होगी, और सितंबर में ना मौसम ऐसा चेंज होता है ना कि बहुत आलस आता है। यही सितंबर में हाल होता है, यही हाल फरवरी का होता है। फरवरी कितना आलस कभी नहीं आता है। मतलब धूप में बैठोगे तो गर्मी लगेगी, छांव में बैठोगे तो ठंड लगेगी, हमेशा ही नींद आती रहती है। आपको पता उसी टाइम पे एग्जाम होता है। यही तो सबसे खास बात है हिंदुस्तान में। जितना अब तो ये कोरोना चक्कर में शिफ्ट हो गया, तो जितना बोर्ड है बच्चे का उसी लगभग फरवरी मार्च में ही करवाते हैं। ये सबसे सुस्त है वो, तब वो कैसा परफॉर्म करेगा जीवन में, फिर अच्छा ही करेगा। तो ध्यान से, सितंबर ऐसे चलना है तुम्हारा। अक्टूबर में पूरे अक्टूबर त्योहार होता है, पूरे त्योहार में निकल जाएगा, तुम्हारे चाहने न चाहने से फर्क नहीं पड़ेगा। और नवंबर से ब्याह होने लगते हैं। अब तुम जहां पे रह रहे होगे वहां आसपास तो ब्याह होंगे। तुम्हारे ना चाहने या चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग बजेंगे ही। और तुम्हारी पढ़ाई में अगर उससे डिस्टरबेंस होता है तो भयंकर डिस्टरबेंस होगा, उसे आप नहीं रोक सकते हो। कुछ ही दिन होंगे बचे कुछ जहां पे आपको सीरियस होकर पढ़ना है। आप सोच ही नहीं रहे चीजों को, बस समझ में क्या कैलकुलेशन करके बैठे हो। मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम में अपने लिए किया जा सकता है यार काम, ये दूसरे को थोड़ा ना कर रहे हैं। तुम अपने लिए पढ़ाई करोगे, अपने लिए मेहनत करोगे, खुश भी कुछ अलग लोग हो रहे होंगे, दुखी भी अलग लोग हो रहे होंगे। उनका ना तुमने किसी कुछ बिगाड़ा है ना किसी कुछ दिया है, फिर भी वो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, बेमतलब दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे जब भी नंबर आते उनके खाना नहीं बनता। बताओ ऐसे कैसे हो गए। तुम अपने लिए तो कर रहे हो, कर लो। 1 साल भी नहीं रह गए अब तो, है ना। 8-9 महीने रहे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। किया जा सकता है, इसमें 1-8 महीना निकल जाएगा आपका। मतलब कितनी कोशिश कर लोगे तो भी निकल जाएगा जो आप नहीं पढ़ सकते। प्लीज आपको जब भी टाइम ऐसा मिला हुआ था जहां पे आप पीछे का कोई चीज छूटी रही हो, ये देखो तुम्हारी क्लासेस 6 दिन होते हैं, हमारी 5 नहीं होते हैं। 5 होता ना तो हफ्ते में 2 दिन टाइम मिलता आपको अलग से बैठ के रिवाइज करने का। हमारे कंप्यूटर को मिलता है ये बात, उनसे पहले ज्वाइन किए हुए हैं वो तुम्हारे हैं तो कंप्यूटर ही, एग्जाम तो सब साथ में देने जाओगे। उनको 5 दिन ही आते हैं, 2 दिन मिलता है ना उनको। तो तुम्हारे पास ये 2 दिन का 3 दिन का जो टाइम मिला था जिसमें क्लासेस नहीं हो रही थी, वो इसीलिए था कि आप थोड़ा सा होता नहीं कि थोड़ा पीछे की चीजें आके देख लो। तुम पीछे की छोड़ो, लास्ट क्लास का ही नहीं पढ़े हो, जबकि तुम्हारा टेस्ट था। टेस्ट नहीं था तुम्हारा ना इस बार, तो यही सबसे दिक्कत थी तुम्हारे साथ। कितने लोग घर गए थे। ओके
ये लोग घर पे ही रहते हैं यहीं, तो तुम डेली घर जाते होगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकले कहीं दोस्त खासम खास दोस्त हॉस्टल में रहता है, बस वहीं पे खा रहे हो पी रहे हो, उसी के यहाँ बर्तन वर्तन साफ कर रहे हो, उसी का कर लो प्लीज। ये बहुत जरूरी, आपको समझना चाहिए इन चीजों को, बाद में ना पछताना रह जाता है। और तुम्हें पता है सिलेक्शन में ज्यादा अंतर नहीं, ज्यादा अंतर नहीं रहता। अगर किसी के 10-15 क्वेश्चन का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 10-15 क्वेश्चन को बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और तुम्हें पता है जब ही ये बात टीज करेगी ना हमेशा, यार इतने क्वेश्चन की वजह से मैं रह गया, वह चैन सुकून सब छीन लेगा वो। और बहुत दिन तक चुभता है ये। मान लो इस बार तुम्हें मौका दिया घर वालों की, बंदा दे, बोले नहीं दे रहे, जहां जो मिल रहा है ले लो। उसी कॉलेज में पहुंच गए जिस कॉलेज में तुम्हारा वो भी दोस्त है जिसके साथ तुम मैक्सिमम टाइम घूमते थे, और वो उसके बाद MBBS है, तुम्हारे पास कुछ और है। उस कॉलेज में नहीं होते ना, इतना दुख नहीं होता। उसे जब भी उसको देखोगे ना, हमेशा मन में गालियां निकलेंगी, अपने लिए, उसके लिए नहीं। क्या किया तूने? और फिर उसके बाद भी हम देखा कि फिर ना लोग ड्रॉप कर लेते हैं, फिर से छोड़ देते हैं, बोलते हम दोबारा तैयारी करेंगे। उस सिचुएशन में कहाँ फंसना है, करके खत्म करो। ये सोच लो कि इस बार के बाद दोबारा नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए नहीं करेंगे। एक नंबर से रह जाएगा तो एक नंबर से हम छोड़ देंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो डेली सुबह आओ शाम तक बैठे रहो, गालियां सुनो सबकी, और नंबर आए पता नहीं क्या, कभी कुछ। एक ही साल झेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं झेलेंगे। इसको थोड़ा सीरियसली लेके इस पे काम करना शुरू करो। ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। और ये बहुत ऐसी रेस है ना, जो तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा ना, तो पहले तुमको उनके बराबर पहुंचना पड़ेगा। और तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुमसे आगे लोग हो चुके हैं, तुम्हारे इसी सेंटर पे हो चुके हैं, वो तो छोड़ो, तुम ऑल इंडिया तो बात ही नहीं कर रहे। और उसमें ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कम मेहनत कर रहे हो या ऐसा है, पढ़ाई कर रहे हो उनके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। उसमें एक ही रीजन, वो थोड़ा पहले से ज्वाइन किया है, वो पहले से सिलेबस आगे लेके चल रहे हैं, तुमसे आगे तो हो ही गए ना वो। तो पहले तुमको उनको कंप्लीट करना है, फिर तुम ये कंप्लीट करोगे ना। मतलब कोई और अल्टरनेट है क्या तुम्हारे पास? अगर है तो कोई बात नहीं है। इतनी बात समझाया कि यहाँ का काम यही खत्म करके जाओ, हर चीज पूछ लो, समझ लो। मैं हर दिन तुम्हारी कॉपी में आके चेक थोड़ा ना कर सकता हूँ। अभी मैं ऐसा लिखता, 2 लोग बता देते, मैं लिख देता, बाकी लोग बैठे रहते, चले आते हैं। अभी सुबह मैंने एक दिन बोला था, तुम सबको बोला था, और मुझे पूरा विश्वास कि शायद तुम में से आज के टाइम पे शायद ही कोई 2-4 लोग कर रहे होंगे। अगर सुबह उठ के जरूर लिखो कितनी रैंक लेकर आनी, जरूर लिखो। तुमको पूरे दिन जिंदा रखेगा, पूरे दिन तुमको पिंच करता रहेगा कि कर क्या रहा तू। गदर मूवी देख रहे थे, बीच में याद आ गया, भाई ये सब तो मैं बाद में भी देख लेता, डाउनलोड करके पता नहीं क्या क्या देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, अभी भी आ जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, हर चीज टाइम से सही लगता है।